मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर या किसी अन्य मंदिर में पोशाक या भगवान से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं सजावट की, उसमें केवल और केवल हिंदू धर्म के लोग ही उसमें अपना जो है वो योगदान दें। मुस्लिम लोग जो कारीगर हैं वो जैसे चाय पीते हैं हाथ नहीं धोते, बीड़ी पीते हैं हाथ नहीं धोते, शौच जाने के बाद में भी हाथ साफ नहीं करते। तो हमारी जो ठाकुर जी की सेवा है वो अप्रत सेवा है। और आपको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता होगा? केवल सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ ठाकुर जी का भाव समझा जाता है। ठाकुर जी के भोग लगाने का भाव अलग होता है, ठाकुर जी के पोशाक पहनाने का भाव होता है। जब हमारे ठाकुर जी की पोशाक जाएगी तो वो या तो धुली हुई होनी चाहिए या स्वच्छता से बनी हुई होनी चाहिए, और धुली हुई पोशाक ठाकुर जी पहनेंगे नहीं, क्योंकि प्रथम बार ही ठाकुर जी की पोशाक नहीं पहनाई जाती है। हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी को बख्श दें, हमारे धर्म को बख्श दें, हमारे हिंदुओं को बख्श दें। वो अपने धर्म में कुछ भी करें, अपने अल्लाह के यहाँ कुछ भी करें, वो अपने मक्का मदीना में कुछ भी करें, लेकिन हमारे धर्म को बख्श दें, हमारे ठाकुर जी को छोड़ दें। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर मौजूद हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा है। आज कारण है यहाँ आने का क्योंकि जन्माष्टमी जिस तरीके से नजदीक है, तो हिंदूवादी संगठन अपनी अलग अलग एक पहल या फिर कह सकते हैं कि मांगे लेकर इस वक्त कभी जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, तो कभी एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है कि जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर या किसी अन्य मंदिर में पोशाक या भगवान से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं सजावट की, उसमें केवल और केवल हिंदू धर्म के लोग ही उसमें अपना जो है वो योगदान दें, यानी वो ही उन चीज़ों को निर्मित करें, बनाएं और उन्हीं की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल मंदिरों में किया जाए। इस तरीके की बात जो है वो दिनेश शर्मा जी ने एक लेटर लिखकर, एक पत्र लिखकर कही है। क्या दिनेश जी, क्यों अब इस चीज़ के पीछे आप कह रहे हैं कि अब सनातनियों के द्वारा ही पोशाक जो है वो बनानी चाहिए और मुस्लिम लोग जो बनाते हैं कारीगर, उनको नहीं बनानी चाहिए? देखिए, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि जो हमारे भगवान बालकृष्ण की जो पोशाक हैं वो पोशाक हमारे सनातनी हिंदुओं को ही बनानी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लोग जो कारीगर हैं वो जैसे चाय पीते हैं हाथ नहीं धोते, बीड़ी पीते हैं हाथ नहीं धोते, शौच जाने के बाद में भी हाथ साफ नहीं करते। तो हमारी जो ठाकुर जी की सेवा है वो अप्रत सेवा है। उस सेवा में शौच जाने के बाद स्नान जरूरी होता है, बीड़ी पियोगे या चाय पियोगे तो स्नान जरूरी होता है। तो अप्रत सेवा में जब हमारे ठाकुर जी की पोशाक जाएगी तो वो या तो धुली हुई होनी चाहिए या स्वच्छता से बनी हुई होनी चाहिए, और धुली हुई पोशाक ठाकुर जी पहनेंगे नहीं, क्योंकि प्रथम बार ही ठाकुर जी की पोशाक नहीं पहनाई जाती है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग की है कि हमारे ठाकुर जी पोशाक में मुस्लिम समाज को बैन कर दिया जाए, क्योंकि इन्हें जब हमारे कोई त्योहारों से कोई मतलब नहीं, हमारे सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं, ये हमारे हिंदुओं को काफी समझते हैं, तो हमारे ठाकुर जी की पोशाक के व्यापार में क्यों घुसपैठ कर रहे हैं? आप अपने ठाकुर जी को पोशाक रोकना चाहूंगी। सालों से एक परंपरा चली आ रही है, हम देखते आ रहे हैं, बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हम जब छोटे थे, और बल्कि जो ब्रज में आते हैं वो लोग भी एक इस चीज को देखने आते हैं कि मुस्लिम कारीगरों के द्वारा पोशाक तैयार की गई है। एक उत्साह लोगों के अंदर होता है कि आखिर मुस्लिम धर्म के लोग किस तरीके से पोशाक हमारे भगवान की तैयार कर रहे हैं। आप इस चीज पर आपको क्या एकदम से आपत्ति हुई? देखिए, तो वहाँ कैमरा लगवा दी जाए, वो किस प्रकार पोशाक को बना रहे हैं, स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, वहाँ पे कैमरा लगनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता होगा? केवल सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ ठाकुर जी का भाव समझा जाता है, ठाकुर जी के भोग लगाने का भाव अलग होता है, ठाकुर जी के पोशाक पहनाने का भाव होता है। वो हमारे ठाकुर जी के भाव को क्या जाने, उनको क्या पता हमारे ठाकुर जी किस प्रकार रीझेंगे। तो हमारे ठाकुर जी की जो पोशाक बनती है वो केवल और केवल सनातनी हिंदुओं से ही बनवानी चाहिए, उन्हीं कारीगरों से बनवानी चाहिए जो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। ये बहुत जरूरी है। आप ये इस बात को हर एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, हर एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं? हम किसी को व्यक्ति का टारगेट नहीं कर रहे, हमने तो अपने राजा से प्रार्थना की है। हमारा राजा हमारे लिए जो हमारी मांग है उसको माने या ना माने, हमारे राजा का वो है भाई। हमने अपने राजा से तो हमारा अधिकार है मांग करने का। आज तक क्यों नहीं आप निकल के आए? क्योंकि सालों की परंपरा चली आ रही है, सालों से हम देख रहे हैं। मैं अभी भी शुरुआत में भी कहा कि सालों से देख रहे हैं, एकदम से आपको क्या एकदम से ये टीआरपी स्टैंड है? देखो, आपने देखा होगा जो पहले हमारे बुजुर्ग पुजारी थे ना, वो स्वयं पोशाक सीते थे, वो कभी किसी कारीगर से नहीं मंगाते थे। लेकिन इस आधुनिक युग में नए नए जो उनके बच्चे हो गए, वो उनको अभी भाव नहीं मालूम हमारे ठाकुर जी का क्या भाव है। उनको स्वयं सीना चाहिए पोशाक या
किसी अपने वहीं पर मंदिर प्रांगण में कैमरा लगवाकर ठाकुर जी पोशाक सिलवानी चाहिए। उनका जो सिलवाने का जो तरीका है, दिल्ली से मंगा रहे हैं, कोई कहीं से मंगा रहा है। अरे आप ये तो देखो, इस ठाकुर जी पोशाक को सिया किसने, ये पोशाक पवित्र है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। आपके ब्रज में ही ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की पोशाक बनाते हैं और खुद ठाकुर जी उनको धारण करते हैं। तो ठाकुर जी, हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे ब्रज में कौन कौन पोशाक बना रहा है, इस चीज की निगरानी करो। क्या आप गए हो उनके पास में कभी? क्या आपने देखा है वहाँ जाकर? क्या कभी आपने समझने की कोशिश की है ऐसी चीज? अरे आपने नहीं देखा सोशल मीडिया पे, कोई तो प्रसाद में थूक रहा है, कोई हमारे होली के कलरों में थूक रहा है। पोशाक में भी इस तरीके से किया भोजन को अशुद्ध कर देते। पोशाक तो हमें उनके हाथ से सिली हुई चाहिए नहीं, क्यों कि वो जिस प्रकार पोशाक बनाते हैं, हमारे ठाकुर जी उस पोशाक को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार अभी तक, मतलब जो हमेशा जो पर्व बनाए गए हैं या हमेशा जब धारण कराई गई हैं, तो वो अस्वीकार नहीं होंगी आपके अनुसार? देखिए, हमारे जो सनातनी सरकार है, इस सरकार में हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। पिछली बार पहले क्या हुआ ये उनको जाने, लेकिन अब जो सनातनी हिंदू जाग रहा है, अब वही कार्य होगा जो हमारे ठाकुर जी को प्रिय होगी। हमारे यहाँ गौ माता को पूजनीय माना जाता है, और वो गौ माता को रोटी के साथ खा जाते हैं। तो क्या ठाकुर जी उनकी पोशाक सिली में पहनेंगे? क्या ठाकुर जी खुश होंगे? हमारे ठाकुर जी तो बाल स्वरूप हैं। आप कोई किसी प्रकार की पोशाक पहना दो, लेकिन वो अंदर से सुखी तभी होंगे जब उन्हीं के भाव वाला आदमी पोशाक बनाए। जो व्यक्ति गौ माता को काट के खा जाता है, हम उनके हाथ से सिली हुई पोशाक क्यों पहनेंगे? हमारे ठाकुर जी पोशाक क्यों पहनेंगे? आप बताओ। ये तो केवल सनातनी हिंदू ही समझ सकता है हमारे ठाकुर जी का भाव क्या है। अभी कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद भी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। उनके द्वारा साफ तौर पर ये कहा गया कि आप अपनी नंबर प्लेट लगाएं, नाम प्लेट लगाएं, और उसके बाद में ही आप किसी भी तरीके का कोई खाद्य सामग्री, खाने की चीजें जो हैं वो बेचें। इस तरीके की उन्होंने बात कही। आज आप कह रहे हैं कि पोशाक वही लोग बनाएं जो सनातनी है, कोई भी मुस्लिम धर्म के लोग जो बनाते हैं। आप एक तरीके से रोजगार छीनने की कोशिश नहीं कर रहे उनकी? रोजगार नहीं छीनने। हमारा सनातन धर्म व्यक्ति कहीं यात्रा में जाता है या मार्केट जाता है, तो उसको अधिकार है हम अपना सामान कहाँ से खरीदें। वो स्वयं जानना चाहता है कि हम अपने सनातनी भाई से सामान खरीदें या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से सामान खरीदें। जब वो हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं, तो हम उनकी दुकान से सामान क्यों लें? ये तो हमारा स्वयं का राइट है। हमें कहीं से सामान, दुकान पर नाम तो लिखा होना चाहिए, प्रोपराइटर कौन है उस दुकान का, उस होटल का मालिक कौन है, ये हमारी इच्छा है। उस होटल में हम जाए या ना जाए, ये तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको हमने भी माननीय मुख्यमंत्री से पहले मांग की थी कि सभी दुकानों पर नेम प्लेट होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पहचान छुपाकर भेष बदल कर दुकान खोल देते हैं। जैसे छाया ब्यूटी पार्लर लिखा है, नाम हिंदू है, उसमें निकल रहा है अब्दुल्ला, तो ये नहीं होना चाहिए। उसमें नाम लिखा होना चाहिए अब्दुल्ला ब्यूटी पार्लर, अब्दुल्ला मिठाई वाला, अब्दुल्ला शॉपिंग सेंटर। तो हमारे हिंदू देवी देवताओं का नाम क्यों लिखते हैं? अपने देवता का नाम लिखो। आप लिखो हमारे अल्लाह ब्यूटी पार्लर, या अपने धर्म का नाम लिखो। ब्रज क्षेत्र में इस तरीके की गतिविधियां आपको लगता है कि ऐसी गतिविधियां हैं कुछ? देखिए, गतिविधियां ब्रज क्षेत्र में बहुत हो रही हैं। आपको नहीं पता है, जो पंडा होते हैं ना, पंडा, वो हमारे हिंदुओं का काम है। अब उसमें मुस्लिम समाज के लड़के पंडा बनकर तीर्थ यात्रियों को ले जा रहे हैं। कोई लोवन ले जाता है, कोई गोकुल ले जाता है, कोई वृंदावन ले जाता है। उनको रास्ते में लूटपाट होती है, उनके संग ठगी होती है। इन सब चीजों पर सवाल क्यों? तो इन चीजों से हमारा हिंदू बदनाम होता है। सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? हमने कई बार सवाल किया है कि हमारे ठाकुर जी के जो भक्त आ रहे हैं, उनको तिलक केवल हमारे सनातन धर्म का व्यक्ति ही लगाना चाहिए। दूसरे धर्म के व्यक्ति तिलक लगाते हैं, उनका क्या मतलब? वो अपने मक्का मदीना जाएं, अपने अल्लाह को तिलक लगाएं, अपने धर्म में तिलक लगाएं। हमारे धर्म में तिलक क्यों लगाते हैं? वो हमारे सनातन धर्म में व्यापार में घुसपैठ क्यों करते हैं? वो क्या हमारे सनातन धर्म में 100 करोड़ लोग हैं, वो अपना धर्म संभालेंगे, अपना व्यापार संभालेंगे, उनको हमारे व्यापार से क्या मतलब? दिनेश जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगी इसमें। एक बात ये एक सवाल उठ के आता है कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति इस तरीके से ऐसे पर्वों पर होती है, कहीं अब भी ये सवाल खड़ा किया जाएगा, इस चीज पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे त्योहारों से वो बिल्कुल दूर रहें। हमें उनके त्योहार में नहीं जाते, हम उनकी मस्जिद में नहीं जाते, हम उनके अल्लाह के यहाँ नहीं जाते, उनके मक्का मदीना नहीं जाते। तो वो हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? वो अपने धर्म में कमाएं, हम अपने धर्म में कमाएंगे। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बहुत लोग बेरोजगार हैं, वो अपना रोजगार संभालेंगे। जो सालों से इसी काम को करते हुए आ रहे हैं, उनको रोजगार ही इन्हीं चीजों से मिलता है, धार्मिक चीजों से। उन लोगों के लिए हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी को बख्श दें, हमारे धर्म को बख्श दें, हमारे हिंदुओं को बख्श दें। वो अपने धर्म में कुछ भी करें, अपने अल्लाह के यहाँ कुछ भी करें, वो अपने मक्का मदीना में कुछ भी करें, लेकिन हमारे धर्म को बख्श दें, हमारे ठाकुर जी को छोड़ दें। हमारे ठाकुर जी तो केवल सनातनी हिंदू धर्म वाले व्यक्ति की ही पोशाक को स्वीकार करेंगे। हमारे ठाकुर जी मुस्लिम कारीगर की पोशाक को स्वीकार ही नहीं करेंगे।
देख रहे हैं इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर जब मैं पहुंची हूं तो साफ तौर पर दिनेश शर्मा जी मेरे साथ में मौजूद, जिन्होंने साफ तौर पर एक बात ये कही है कि जिस तरीके से मुस्लिम कारीगरों के द्वारा भगवान की पोशाकें जो बनाई जाती हैं अब वो उसको ना बनाएं। हालांकि हम लोग देखते हैं कई सारे ऐसी खबरें जो है वो सामने आती हैं जिसमें खुद मुस्लिम कारीगरों के द्वारा वो पोशाकें बनाई जाती हैं और भगवान को अर्पित भी की जाती है और खुद ठाकुर जी उनको पहनते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब आज ये सवाल खड़ा होता है तो किस तरीके का एक माहौल बनता है या किस तरीके का एक रिएक्शन आता है वो देखना एक बाकी है। फिलहाल के लिए तो